क्यों करते हैं अरब तिलोर का शिकार? यही सवाल हर साल उठता है। क्यों अरब देशों के लोग हजारों किलोमीटर दूर से पाकिस्तान आकर तिलोर का शिकार करते हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है उनकी पुरानी ट्रेडिशन, बिलीफ और रॉयल लाइफ स्टाइल में। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिलोर के बारे में। ये वही पक्षी है जिससे शिकार के लिए हर साल कई अरब शेख पाकिस्तान आते हैं। लेकिन सवाल ये है, तिलोर क्या है और ये इतना खास क्यों माना जाता है? तिलोर, जिसे इंग्लिश में हाउबारा बस्टर्ड कहा जाता है, एक रेगिस्तान में रहने वाला बड़ा पक्षी है। ये ज़्यादातर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। तिलोर दिखने में थोड़ा सा टर्की जैसा होता है और ज़मीन पर चलकर अपना खाना ढूंढता है। अरब लोग तिलोर का शिकार क्यों करते हैं? अरब देशों में एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है। वो मानते हैं कि तिलोर का मीट बहुत ही ताकतवर होता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मर्दाना ताकत बढ़ाता है और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसी बिलीफ की वजह से अरब शेख तिलोर के शिकार के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। अब तिलोर का शिकार कैसे किया जाता है? पहले के ज़माने की तरह तिलोर का शिकार ट्रेंड फोल्कन्स बर्ड्स यानी बाज से किया जाता है। आज भी कई अरब शेख अपने साथ महंगे फोल्कन्स लेकर आते हैं। ये फोल्कन उड़कर तिलोर पर हमला करते हैं। पूरा शिकार एक रॉयल स्टाइल में किया जाता है। पाकिस्तान में तिलोर का शिकार और विवाद। पाकिस्तान में तिलोर एक रेयर वर्ड बन चुका है। इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। कागजों में तिलोर का शिकार बैंड है, लेकिन फिर भी हर साल स्पेशल परमिट्स दिए जाते हैं। इसी बात पर वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज, एनवायरमेंटल ग्रुप्स सरकार का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में तिलोर पूरी तरह खत्म हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और कानून। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कई बार तिलोर के शिकार पर रोक लगा चुकी है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर और फॉरेन रिलेशन की वजह से कभी कभी फिर से इजाज़त मिल जाती है। यही वजह है कि ये मुद्दा हर साल न्यूज़ में आता जाता है। पाकिस्तान में अरब शिकारियों को कैसी सुविधाएं दी जाती हैं? जब अरब शेख तिलोर के शिकार के लिए पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें सिर्फ परमिट ही नहीं बल्कि कई स्पेशल फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। रिमोट डेजर्ट एरिया में स्पेशल हंटिंग जोन बनाए जाते हैं। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तैनात की जाती है। लार्ज कैंप्स, लग्जरी टेंट्स और व्हीकल्स की सुविधा दी जाती है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से गाइड्स भी दिए जाते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ इसलिए दी जाती है ताकि अरब गेस्ट्स को किसी तरह की परेशानी ना हो और डिप्लोमेटिक रिलेशंस मजबूत बने रहें। तिलोर बचाना क्यों ज़रूरी है? तिलोर सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये डेजर्ट इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तिलोर अब ग्लोबली एंडेंजर्ड यानी पूरी तरह से लुप्त होने वाली पक्षी माना जाता है। IUCN की लिस्ट में तिलोर को वल्नरेबल टू एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, जिसका मतलब है इसकी पॉपुलेशन तेजी से घट रही है। अगर तिलोर खत्म हो गया तो नेचर का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं ट्रेडिशन से ज़्यादा ज़रूरी है कंजर्वेशन। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी तिलोर की। एक ऐसा पक्षी जो ट्रेडिशन, पॉलिटिक्स और पावर के बीच में फंस गया। अब सवाल ये है कि हम तिलोर को बचा पाएंगे या सिर्फ किताबों में रह जाएगा? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हैं तो पेज को फॉलो कर लें और यहाँ पर भी वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कर दें।